इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेकअप्स पेनफुल क्यों होते हैं। हम में से कई लोग ब्रेकअप से गुजरे हैं, कई बार एक से ज़्यादा ब्रेकअप से गुजरे हैं और हर बार ये उतना ही तकलीफदेह, ये उतना ही पेनफुल होता है। तो आज हम बात करें कि ब्रेकअप पेनफुल क्यों होता है। पहली चीज़ हमको ये समझनी है कि जो लव है, फॉलिंग इन लव का जो प्रोसेस होता है, ये अपने आप में ही रिस्क होता है। जो कहते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, ये वाकई में एक सही स्टेटमेंट है। क्योंकि लव में, जब आप लव में पड़ते हैं, किसी के साथ लव में पड़ते हैं, तो आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करते हैं, अपने आप को और उस इंसान के करीब पाता हुआ महसूस कर पाते हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक ये भी रिस्क होता है हर्ट का, क्योंकि जब अपने आप को आप किसी के सामने इतना वल्नरेबल करते हैं तो उस इंसान की जो भी मंशा है, उस इंसान का जो भी डिसीजन है या जो भी उसका बिहेवियर है, उसका आप पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे डरिए नहीं, ये एक रिस्क है। लेकिन ये समझते हैं कि हम अपने आप को ब्रेकअप से कैसे, उस हर्ट से कैसे डील कर सकते हैं, या अपने आप को और ज़्यादा जान कैसे सकते हैं ब्रेकअप के थ्रू। तो ये एक वजह होती है कि क्यों हम ब्रेकअप से कोप नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं रखी जाती। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है, मतलब जो रिसीविंग एंड पे है, उसके साथ एक रिजेक्शन का भी उसको फील आता है कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। वो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ सेल्फ वर्थ क्रिएट करता है। ये भी एक बहुत बड़ा पेन क्रिएट करता है ब्रेकअप में, जिसके साथ ब्रेकअप हुआ होता है। ये जो हर्ट है, ये क्या वाकई में हर्ट है? जी हाँ, ब्रेकअप का जो हर्ट इंसान को फील होता है वो वाकई में ही उतना गहरा और उतना तकलीफदेह होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम अपने ब्रेन को समझें, तो हमारा ब्रेन, अगर हमारे साथ कोई फिजिकल हर्ट हुआ है या हमारे साथ कोई इमोशनल हर्ट हुआ है, हमारा ब्रेन उन दोनों तरह के पेन को एक ही तरह से इंटरप्रेट करता है। मतलब ब्रेन की मेमोरी सेंटर में जो प्लेस है, जहाँ पे अगर फिजिकल हर्ट रजिस्टर हो रहा है, वहीं पे इमोशनल हर्ट रजिस्टर हो रहा है। तो ये जो आप हर्ट अगर फील कर रहे हैं या कर रहे थे, तो कभी भी इस चीज़ को इनवैलिडेट ना करें, इस चीज़ को डिसमिस ना करें कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए। आपका पूरा हक बनता है उस दर्द को फील करने का, क्योंकि ये एक्चुअल दर्द है। उसके बाद एक और जो इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट क्रिएट करती है, वो हमारा है कल्चरल नैरेटिव, जहाँ पे एक ब्रेकअप को एक फेलियर से जोड़ा जाता है। क्योंकि आप जैसा शब्द भी देख रहे हैं कि इसको कहते हैं ब्रेकअप, मतलब कुछ ब्रेक हो गया है, कुछ टूट गया है। तो इसको हमेशा हम एज अ फेलियर देखते हैं कि अगर किसी के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है या ऐसी चीज़ें हो गई हैं। हमारे समाज में पॉजिटिव ब्रेकअप स्टोरीज भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो वो पीरियड तो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन आप जब उस पीरियड से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपने क्या सीखा, आप कैसे निकले, इस घटना ने आपको क्या सिखाया रिश्तों के बारे में, अपने आप बारे में। तो ब्रेकअप कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक टीचर भी होता है, बहुत बड़ा टीचर होता है। तो ये ज़रूर गौर करें कि आपको इस ब्रेकअप से क्या लेसन मिला, अपने बारे में, सामने वाले के बारे में, अपने चॉइस के बारे में, रिश्ते के बारे में आपने क्या सीखा। हमारे समाज में ब्रेकअप को लेकर एक बहुत ही नई लैंग्वेज की ज़रूरत है। अगर आप देखिए, जो टिपिकल वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रेकअप, डंप कर देना उसको, या मूव ऑन कर जाओ, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये जो है कहीं ना कहीं ये जस्टिस नहीं करते, क्योंकि ये इतना एक एक्सपीरियंस होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी गहरा एक्सपीरियंस होता है। तो क्या हम कोई एक नई लैंग्वेज ला सकते हैं जहाँ पे हम इसको ब्रेकअप ना कहें, या हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हैज़ रन इट्स कोर्स, या वो रिलेशनशिप सस्टेनेबल नहीं था। तो इसके बाद वो जो लॉस होता है, जो पेन ऑफ लॉस होता है, वो हमारे पुराने सारे लॉसेस को एम्पलीफाई करता है। अगर आपके साथ आपकी जाती ज़िंदगी, आपकी पिछली ज़िंदगी में अगर किसी भी तरह का लॉस हुआ हो, चाहे आपके पेरेंट आपके साथ नहीं हो, या स्कूल में कभी आप अकेले हो गए हो, या कोई भी तरह का लॉस हुआ हो, करियर लॉस हो, किसी भी तरह का लॉस हो, वो सारा लॉस एक चेन ऑफ थॉट्स बनता है। ये जो आपका ब्रेकअप लॉस है, ये आपके पिछले सारे लॉसेस को एम्पलीफाई करता है। एक चेन ऑफ थॉट्स बनती है जिसमें आप सबको एक साथ जोड़ते हैं, और इसलिए उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम ये समझें कि लाइफ एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी के लेखक हम होते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर कई चीज़ें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ का चैप्टर आप किस तरह से लिखना चाहती हैं।
आखिरी कारण जो होता है जिस वजह से ब्रेकअप बहुत ही पेनफुल होता है, ये होता है लॉस ऑफ फ्यूचर। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, हम सिर्फ अपना प्रेजेंट ही नहीं जोड़ते उस इंसान के साथ, हम अपना फ्यूचर भी जोड़ते हैं। हम उसमें काफ़ी सारे होप्स क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे गोल्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम इस तरह से अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। तो जब वो ब्रेकअप होता है, वो सिर्फ उस प्रेजेंट का लॉस नहीं होता, वो उस आने वाले फ्यूचर का भी लॉस होता है। आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं? यू आर मोर देन योर ब्रेकअप। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं किसी भी चीज़ से। कोई भी सिचुएशन आई, हमने उस सिचुएशन से अपने आप को लिमिट कर दिया। अगर हम ये देखें कि हम उस सिचुएशन से ज़्यादा हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो लाइफ है, वो इस सिचुएशन से ज़्यादा है, तो अगर आप मोर वाले अप्रोच में जाएंगे तो आप उसको इनवैलिडेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सिचुएशन तो है, पर इसके साथ साथ भी चीज़ें हैं, इसके साथ साथ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस अप्रोच के साथ बढ़ें और अपनी ब्रेकअप स्टोरी भी शेयर करें। अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ तो आप कैसे उभरे, आपने क्या सीखा, अपनी ब्रेकअप स्टोरी ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.